बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल हिंदू शासकों की नज़र में तेजी से खटकने लगे हैं। वैसे खटकते तो पहले भी थे, लेकिन कट्टर हिंदुत्ववाद की पुरोधा भाजपा आरएसएस के सत्ता में आने के बाद स्थिति गंभीर होती जा रही है। सारनाथ के बौद्ध स्थलों में कई तरह से हिंदुवादियों की घुसपैठ के बाद अब एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल नालंदा में भी हिंदू धर्म की घुसपैठ हो गई है। हाल ही में बीते बसंत पंचमी के मौके पर नौ नालंदा महाविहार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ ने न सिर्फ सरस्वती पूजन किया, बल्कि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी कर दिया। इसको लेकर बौद्ध जगत में रोष है। सारनाथ में बुद्धा लर्निंग सेंटर के चेयरमैन भिक्खु चंदिमा ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब न्यायिक चरित्रहीन लोगों को बौद्ध संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसका यही परिणाम आएगा। भिक्खु चंदिमा का आरोप है कि बीते कुछ सालों में यहाँ की स्थिति तेजी से बदलने लगी है। फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है, अभी तक महाविहार में भिक्षुओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा जीविकोपार्जन हेतु छात्रवृत्ति दिया जाता था, लेकिन अब उनसे 72,000 रुपये सालाना मांगा जा रहा है। सूचना यह भी है कि कुलपति के पास 2 वर्ष से अधिक समय से पाली बोर्ड के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बैठक नहीं कराया है। अब इनका नया कारनामा सामने है। यह महाविहार के संस्थापक भदंत जगदीश कश्यप जी के उद्देश्यों का गला घोटकर आवासीय परिसर में मंदिर निर्माण कर रहे हैं। भिक्खु चंदिमा ने अपील करते हुए कहा है कि मेरा महाविहार के कुलपति से आग्रह है कि कृपया बौद्ध धर्म के साथ न्याय कर न्यायिक चरित्रवान होने का संदेश प्रस्तुत करें। दरअसल भदंत जगदीश कश्यप ने नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नौ नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। इस महाविहार का पाली भाषा एवं साहित्य को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान है। इस महाविहार से पाली भाषा के बड़े विद्वान निकले जो देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। भारत सहित तमाम देशों में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में यहाँ से निकलने वालों का भी विशेष महत्व है। यही बात हिंदुवादी शासकों को खटकने लगी है और अब इसके परिसर में हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा मंदिर का निर्माण निश्चित तौर पर बौद्ध विचारधारा पर बड़ा हमला है। देखना यह है कि इस खबर के सामने आने के बाद भारत का बौद्ध समाज क्या कोई बड़ा आंदोलन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।